हेलो गाइज, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में फिजिक्स ना। फिजिक्स में एक चैप्टर है स्थिर बेइज्जती, चैप्टर नंबर 1 है ना। उस चैप्टर में एक टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। उस टॉपिक के नाम है जो एक सूत्र आता है, उस सूत्र के बारे में हम सिद्ध करेंगे, जिसपे लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, व्यंजक को सिद्ध करना है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र को सिद्ध करेंगे। जो सूत्र होता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन बटा लैम्डा अपॉन r होता है। इसी सूत्र को हम लोग को सिद्ध करना है इस चित्र के माध्यम से। क्या तो इस चित्र के माध्यम से इस हम लोग सूत्र को सिद्ध करना है, और इसी सूत्र के बारे में आज हम लोग पूरे बेहतरीन तरह से जानने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो कई बार देखेंगे कि क्लास 12th में कई सूत्र पूछता है कि 5 नंबर पूछता है, वैसा ही नंबर में से जो विद्युत क्षेत्र लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजन कहता है सिद्ध करने के लिए सीधे 5 नंबर में आता है। क्लास 12th के और न्यूमेरिकल में पूछता है तो सीधे 5 नंबर पूछेगा कि फॉर्मूला को सिद्ध करें, या ऐसे ही पूछ सकता है कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिद्ध करें, या कभी देता है कि E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन और लैम्डा अपॉन r देता है ना। ऐसा ही देता है तो बच्चा कई बच्चा होता है क्या होता है कि इसके बारे में समझता नहीं है और जानता नहीं है, तो कई बार छोड़कर आ जाता है एग्जाम से। तो आज के बाद आप लोग छोड़कर नहीं आइएगा, और आप लोग को पूरे दिमाग में बैठा देंगे कि किसे सिद्ध किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग यही तरह से जानेंगे ना। चलिए पहले जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले चित्र के बारे में पूरे समझ लेते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन लेते हैं। क्या करते हैं कि लंब वृत्तीय बेलन लेते हैं, जिस पर एक धारावाहिक चालक होता है। ये जो ध्रुव आवेश एक चालक होता है, इस पर जो 90 डिग्री का कोण बनता है, सीधे यहाँ पे 90 डिग्री की जब ये तीर पड़ता है तो सीधे 90 डिग्री कोण बनता है। ये जो त्रिज्या हम लोग की r होता है, यहाँ से और यहाँ के बीच की जो रेडियस होता है हम लोग क्या होता है तो r होता है। यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी जो होता है हम लोग का r होता है। और हम यहाँ से और इस थोर की जो अगर लंबाई लेते हैं तो हम लोग का h होता है, जबकि यहाँ पे लंबाई के फॉर्म में हम लोग क्या लेते हैं, ऊंचाई के फॉर्म में क्या लेते हैं हम लोग, लंबाई लेते हैं तो L लेते हैं ना। फर्स्ट टर्न यहाँ पे होता है कि फर्स्ट टर्न यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, जब विद्युत फ्लक्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स में हम जान चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स जब फाई निकलता है तो वहाँ से हम यहाँ से जब थीटा का मान यहाँ पे हम 90 डिग्री रख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी जो सेकेंड टर्न होता है तो यहाँ पे भी जब 90 डिग्री का कोण बनता है, जिससे तो यहाँ पे क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। अब 90 डिग्री कोण बनता है यहाँ पे, तो 90 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पे सीधे जो फाई का जो मान निकलता है डिग्री के जो निकलता है तो यहाँ पे 0 डिग्री कोण बनता है। ये जो ds होता है जो डायरेक्शन को बताता है कि सीधे या इससे विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। विद्युत फ्लक्स का मतलब यही जो इससे किरण निकलती है, वही बता रहा है कि जो L लंबाई बताया जाता है किसका, जो विद्युत फ्लक्स मतलब कि बेलन है। ये बता रहा है कि विद्युत फ्लक्स ऑफ D जो फाई बताता है कि D फाई बताता है कि इतने क्षेत्र में आपका क्या हो रहा है, इससे विद्युत फ्लक्स निकल रही है, किरण निकल रही है। लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर और हम थोड़ा सा ले रहे हैं ना, इसलिए D फाई हम डायरेक्शन लगा रहे हैं ना। जब हम पूरे छोटा के लिए लेंगे और उससे बड़ा लेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। आगे चलकर हम जानेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है ना। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले कैसे लिखा जाता है। तो कई बार बच्चे क्या करता है कि जब इस चित्र को बनाने के साथ साथ और सूत्र को सिद्ध करता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को छोड़कर आ जाता है, देते हैं एग्जाम तो वहाँ पे छोड़ के आ जाता है कि छोड़ता यही कि माना कि एक अनंत लंबाई का एक चालक लेते हैं, मतलब कि अनंत लंबाई का क्या लेते हैं, चालक लेते हैं। ये जो चालक होता है यह अनंत लंबाई तक होता है। ये जो चालक जो होता है धन आवेशित चालक क्या होता है, ये जो चालक होता है हम लोग का धन आवेशित चालक होता है, अनंत लंबाई के लिए होता है ना। आप बोले कि इस पर आवेश है जो Q, मतलब इस पर जो आवेश है क्या है, Q लेते हैं। तो आवेश इस पर चार्ज क्या हम लोग का है, प्लस है, पॉजिटिव। तो जब आवेश की जो बात की जाता है तो इस पर आवेश क्या लिया जाता है, Q लिया जाता है। आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं तो हम लोग Q द्वारा सूचित करते हैं। तो वही बताया गया है कि जो आवेश होता है यहाँ पे क्या होता है तो Q होता है। आप बोला कि एक काल्पनिक लंब वृत्तीय बेलन की रचना किया गया है। एक काल्पनिक लंब वृत्तीय इस प्रकार किया गया है कि बेलन की रचना किया गया है। जो मेन फोकस हम लोग का है तो यही लंब वृत्तीय, यही जो लंबाई है जो अनंत लंबाई की जो चालक है, इसी पर एक लंब वृत्तीय काल्पनिक लंब वृत्तीय बेलन एक बनाया जाता है ना। यही बोल रही रचना किया गया जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी जो लंबाई क्या हम लोग का L है और त्रिज्या क्या दिया गया है तो R दिया गया है। इसी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से हम लोग जानेंगे। और आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं ना।
अब हम आपको पढ़ा चुके हैं कि रेखीय आवेश मतलब कि आवेशों को जब वितरण हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पे पढ़ा है रेखीय आवेश और पृष्ठीय आवेश और आयतनिक आवेश ना। तो वहाँ से अब हम वहाँ पे एक सूत्र को सिद्ध कराए थे, जो सूत्र था लैम्डा बराबर Q/L। क्या सूत्र सिद्ध कराए थे कि रेखीय आवेश का जो सूत्र हम सिद्ध कराए थे, वहाँ पे लैम्डा बराबर Q/ क्या सूत्र कराए थे, L। तो यही सूत्र से हम आपको आगे बढ़ाते हैं ना। आप देख रहे हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है कि नहीं, एक छिपा होता है। तब हम क्या कर सकते हैं, तिरछा तिरछे से गुणा कर सकते हैं, बताइए तो। जब Q में 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, Q होगा, बताइए तो। अब बराबर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L लिख सकते हैं। तो इसको हम समीकरण का मान लेते हैं, हम समीकरण 1 मानते हैं ना। अब यहाँ पे समीकरण 1 मानते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आपको हम पढ़ा चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स ना। आप चलते हैं विद्युत फ्लक्स पे। विद्युत फ्लक्स एक सूत्र आता है, जो विद्युत फ्लक्स से आप लोग का सूत्र होता है d∅/, क्या होता है, d∅/। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट टर्म हम लेते हैं यहाँ पे विद्युत फ्लक्स फर्स्ट टर्म के लिए, क्या तो फर्स्ट के लिए जब हम यहाँ पे जब विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, तो यहाँ पे जो डिग्री बन रहा था, कितने डिग्री बन रहा था, तो 90 डिग्री बन रहा। थीटा का मान कितना बन रहा था, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट वन में थीटा का मान, क्या तो थीटा का मान क्या आ रहा था, तो 90 डिग्री आ रहा था, यहाँ पे ले सकते हैं ना। तो d∅ बराबर क्या होता है, EDS, क्या होता है, EDS ना। जब हम d∅ 1 में ले चलते हैं, 1 में मतलब 1 लिए फर्स्ट लें तो फर्स्ट टर्म में ले चलते हैं, वहाँ 1 लिख सकते हैं ना। तो d∅ बराबर लिख सकते हैं EDS cos थीटा होता है, क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग को थीटा का मान कितना रखना है, 90 डिग्री रखना है। थीटा का मान हम लोग को कितना रखना है, 90 डिग्री रखना है। तो वही रखेंगे जब हम थीटा का मान है d∅ 1 EDS। जब थीटा का डिग्री का 90 का मान रखेंगे तो क्या होता है, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि जो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। और हम cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, बताइए तो। 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 क्या होता है, 2 होता है। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। आप ध्यान दीजिएगा। और cos क्या 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है, बताइए तो। जो cos 90 का मान क्या होता है, हम लोग का 0 होता है। cos 90 का जो हम लोग का मान होता है, क्या होता है, 0 होता है। अब हम यहाँ पे cos 90 का मान क्या रख सकते हैं, तो d∅ का रखेंगे। जब EDS रखेंगे या 0 से जब गुणा करेंगे तो सबका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि d∅ 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 माने तो इसको 2 मान सकते हैं, बताइए तो। बहुत से मानेंगे आप। अगर यहाँ तक आपने नहीं उतारा होगा तो उतार लीजिए ना। भाई देखिए, इस बात को आप लोग याद रखिएगा और आगे इसका काम है। तो मतलब कि हम लिख सकते हैं कि cos 90 का मान कितना होता है, तो 0। हम इसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे आप लोग को लिख दे रहे हैं कि जो cos 90 का जो मान होता है, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। हमका 90 का काम है, एक 0 काम है, तो 0 आएगा तो हम वहाँ पर लिख लेंगे ना। आप देखिए, हम लिए थे विद्युत फ्लक्स फर्स्ट टर्म के लिए, आप लेते हैं सेकेंड टर्म के लिए। देखिएगा, विद्युत फ्लक्स सेकेंड टर्न के लिए, मतलब सेकेंड टर्न थीटा बराबर कितना आएगा, ये भी आ रहा है कितना, 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं क्या, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री लेंगे तो ये भी ये होगा क्या, d2 होगा। फर्स्ट यहाँ पे था तो 2 इसमें लेंगे, तो फर्स्ट लेंगे इसमें 2, तो EDS क्या होगा, EDS cos कितना होगा, 90 लेंगे। तो cos 90 का मान कितना होता है, बताइए तो। d2 बराबर EDS cos 90 का मान क्या होगा, 0। इसका भी मान क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं पूरा 0 ना, यहाँ पे बताइए तो, पूरा 0 लिख सकते हैं। तो इसको क्या मान लेते हैं, थर्ड समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अगर आप लोग यहाँ तक अगर जान रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे इसके मिटाने जा रहे हैं ना।
तो मिटा सकते हैं ना। तो लेकिन समीकरण 1 माने यहाँ पे समीकरण 2 यहाँ पे मान लिए, समीकरण 3 यहाँ पे मान लिए ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ जगह बचा है तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम मानते हैं समीकरण हम थर्ड पे चले तो यहाँ पे भी 0 डिग्री हम लोग को बन रहा है, थर्ड मानेंगे 3। तो जब थर्ड यहाँ पे लेंगे तो 0 डिग्री यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं। जब विद्युत फ्लक्स सीधे निकल रहा था, जब विद्युत फ्लक्स सीधे निकल रहा था तो 90 डिग्री बना रहा था। यहाँ पे भी विद्युत फ्लक्स जब सीधे निकल रहा था तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा था। जब बीचों बीच से निकल रहा था, यहाँ पे जो फ्लक्स मतलब d फाई बन रहा है, dx बन रहा है, तो डायरेक्शन के फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा का मान क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है। ना इधर बनता है 90, ना इधर बनता है, तो सीधे 0 बनता है। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या होता है हम लोग का, तो 0 हो जाता है। जब हम लेते हैं विद्युतीय फ्लक्स थर्ड के लिए लेते हैं, क्या लेते हैं, थर्ड के लिए ना, विद्युत फ्लक्स थर्ड के लिए जब थीटा का मान क्या लेते हैं हम लोग, 0 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं, थीटा का मान हम लोग जब 0 डिग्री लेते हैं, देखिएगा क्या होगा, d फाई 3 यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, EDS कॉस 0 के मान। आप ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखे थे आपको आप लोग को कि कॉस जो 0 का मान होता है, कॉस 0 का मान क्या लिखे थे हम, 1 लिखे थे। देखेंगे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कॉस 3 बराबर क्या होगा, तो EDS गुणे 1। तो इसका सबका मान क्या हो जाएगा, 1 से जब गुणा करेंगे तो EDS आएगा कि नहीं, EDS होगा। तो समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में आया हम लोग का थीटा बराबर डी फाई ये अपन एल आया है। यहाँ पे देखिएगा डेल्टा अपन एल आया है ना, फाइव बोल रहे हैं, सॉरी, डेल्टा अपन एल आया है। सेकेंड में आया हम लोग का समीकरण सेकेंड में आया है d1 अपन का आया है 0 आया है, 0 आया है। और d5 थीटा बराबर कितना आया है, 0 डिग्री आया है। इससे होता है जी, क्यों जैसा बन जा रहा है ना, फाई ऐसा होता है, फाई ना। जब फाइव बराबर क्या हो रहा है, EDS सॉरी d5 बराबर से थर्ड निकल रहा है 0 डिग्री। अब यहाँ पे जो 4 निकल रहा है, d5 जब निकल रहा है तो EDS निकल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2, 3 और 4 को लेंगे। क्या लेंगे, 2, 3 और 4। बोलिए सर क्या है, क्या है कि देखिए जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो पूरे क्षेत्र के निकालिएंगे, जो बेलन का जो क्षेत्र है पूरे क्षेत्र के लिए निकालेंगे। तो जब वो पूरे क्षेत्र को निकालेंगे तो जब हम इसको लिए हैं, पहला लिए क्या, d1 लिए हैं ना, d1 लिए हैं, इसके लिए लिए हैं d2 लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं कि नहीं, d2 लिए हैं। और इसके लिए क्या लिए हैं, d3 लिए हैं। जब पूरा के लिए लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, d1 क्या लिखेंगे, d5 क्या लिखेंगे, d5 लिखेंगे ना। जब चलते हैं कि जब तीनों समीकरण 2 समीकरण 2 है, 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, सबको जोड़ेंगे तभी तो एक फॉर्म में निकलेगा। जब क्या लेंगे, हम लेंगे d1 क्या लेंगे, d1 लेंगे प्लस d2 प्लस d3। आप ध्यान दीजिएगा, ये तो फर्स्ट टर्म में जोड़े हैं हम, इसको जोड़े हैं। अब पहला का आया क्या है, समीकरण का मान का आया है 0 आया है, तो 0 प्लस सेकेंड का आया है 0 प्लस थर्ड का आया है EDS, क्या आया है, EDS आया है ना। ध्यान दीजिएगा, EDS आ गया है। अब हम इधर मिटाएंगे। आप लोग अभी तक फोटो खींचे नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिए, हम इसको मिटा रहे हैं ना।
आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लेते हैं, हम बोले हैं कि सबको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3 बराबर क्या लिख सकते हैं, d∅, सीधे लिख सकते हैं ना। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, d∅, क्या लिखेंगे, तो d∅, सीधे यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। d∅ बराबर 0 प्लस 0 प्लस 0 का आएगा, 0 ना आएगा, तो उससे कोई फॉल्ट नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, EDS लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, EDS। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना लिख लिए। जो हम विद्युत फ्लक्स लिए हैं, जब हम थोड़ा सा मान लीजिए हम इतना बिल करेंगे कोई भी चीज़, तो इससे थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं। जब हम थोड़ा सा बिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इससे बड़ा होल करेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा। तो वही बता रहा है कि जो विद्युत फ्लक्स है, तो यहाँ से और थोड़ा हम होल करेंगे तो विद्युत फ्लक्स थोड़ा थोड़ा निकलेगा। अगर हम पूरा इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरा के लिए जब हम निकाल देते हैं, इससे पूरा निकलेगा, इंटीग्रेशन कर देंगे पूरा निकलेगा, तब विद्युत फ्लक्स से क्या होगा, अधिक निकलेगा। तो वही जब इंटीग्रेशन हम जब यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा थोड़ा के लिए, जब इस अभी जो निकल रहा है विद्युत फ्लक्स थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, इससे थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, थोड़ा के लिए निकल रहा है, और जब हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये पूरा के लिए निकलेगा। क्या निकलेगा, तो जब पूरा के निकलेगा मतलब कि भरपूर मात्रा में क्या निकलेगा, विद्युत फ्लक्स निकलेगा ना। तो हम इसको क्या करेंगे, निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मतलब कि समाकलन करते हैं। लिखते हैं कि दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर ना, आप ध्यान दीजिएगा। समाकलन करने का मतलब कि d∅ बराबर ई, जो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है ले सकते हैं, इस क्षेत्र निकालना है हम लोग को। तो इससे इसमें कोई काम है, क्षेत्र से, एरिया से कुछ काम है, सॉरी एरिया बोल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इसमें कोई काम है नहीं। यहाँ पे निकालना हमको EDS, मतलब इसका क्षेत्र निकल रहा है। ई जो पूरा जो क्षेत्र है, इसका पृष्ठीय क्षेत्र का निकल रहा है, EDS है इसका जो क्षेत्र है। तो हमको तो बेलन से काम है, लंबवृत्त बेलन से काम है, तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या मतलब है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन कर लेंगे। जब इसको कॉमन करेंगे तो क्या होगा, EDS, क्या होगा, DS। जब इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के मतलब क्या होता है, फाई बाहर निकलता है, फाई बाहर निकलेगा तो ई होगा, और फाई यहाँ से निकलेगा तो एस निकलता है सीधे। तो अब क्या आता है हम लोग को, फाई बराबर क्या निकलता है, ई और एस। आप जो हम लोग का एस निकलता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग का एस जो आता है यहाँ पे, अब यहाँ से बच्चा इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग का निकाला, एस निकाला। ये जो हम लोग का एस होता है, आप पूछेंगे सर एस क्या है। अब यहाँ पे हम आप लोग को बताएं कि जो एस होता है, ये जो लंबवृत्त बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए तो। जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 2 पाई r इंच होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का 2 पाई r होता है। हम यहाँ पे इंच की जगह पे क्या रखे हैं, L। तो इंच की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, तो L रखेंगे। क्या रखेंगे, L किसके बराबर, तो S के बराबर, ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे S के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई RL लिख सकते हैं। तो d∅ बराबर E गुणे 2 पाई RL लिख लेंगे। देखिए तो लिख लेंगे ना इतना। अब हम इसको समीकरण क्या मानेंगे, 4 तक हम लोग का हो गया था। अब इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण इसको क्या मानेंगे, 5 मानेंगे। अब हम लोग आप आगे निकलते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। जब आप लोग को पढ़ाए होंगे, हम गाउस के नियम पढ़ाए होंगे, क्या, तो गाउस के नियम से आपको हम पढ़ाएं कि नहीं, गाउस के नियम। गाउस के नियम क्या बता रहा था कि निकाले थे कि फाई बराबर क्या निकले थे, क्यू ओपन क्या निकले थे, ऑप्शन निकाले हैं, आप लोग को याद पड़ रहा है, पढ़ाए थे। तो वहाँ पे क्या निकले थे, तो फाई बराबर क्या निकले थे, क्यू ओपन क्या निकले थे, क्यू ओपन क्या निकले थे, ऑप्शन नोट। जब हम समीकरण 5 माने तो समीकरण को क्या मान सकते हैं,
6 मान लेंगे इसको, देखिए तो 6 मान लेंगे ना, क्या मानेंगे समीकरण, इसको क्या मानेंगे हम लोग 6 मान लेते हैं। फिर इधर मिट क्या रहे हैं हम, कहें कि अभी जगह कम हो रहा है, तो यहाँ तक आप नहीं उतारे हैं तो उतार लीजिए फटते हैं, तो नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं ना। आप देखिए समीकरण 5 और समीकरण 6 में तुलना करने पर, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग समीकरण में जब तुलना करते हैं तो उसमें जो बराबर का मान होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं, मतलब अलग कहते हैं ना। अब यहाँ पे बराबर का मान क्या है, यहाँ पे फाई बराबर ई गुणे 2 पाई आर एल है ना। यहाँ पे देखिए तो फाई बराबर क्यू अपन क्या है, एप्सिलॉन नॉट ना। यहाँ पे है दोनों, जो फाई जो है दोनों क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब कि कॉमन हो रहा है। अब हम इसको कॉमन कर देंगे तो क्या ले सकते हैं कि क्यू अपन क्या ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 पाई आर एल लिख देंगे, देखिए तो 2 पाई आर एल लिख देंगे, हो गया कि नहीं, गुणे ए गुणे ई है ना। तो हम लोग को पहले से निकालना है ई के मान निकालना है। जब हम ई को इधर जब ई का कहेगा कि इसको बगे देगा इधर, तो ई बाटा में इधर आएगा, देखिएगा हम ई को इधर लिख रहे हैं। जब ई बगे देगा तो क्यू अपॉन क्या लिखेंगे 2 पाई आर एल इंटू क्या लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट, गुणे में लिखेंगे, देखिए तो लिख देंगे। तब हम पढ़ाए हैं आपको समीकरण 1 में पढ़ाई है कि क्यू बराबर क्या लिखे हैं, लेमडा गुणे एल लिखे हैं, लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लेमडा है, लेमडा गुणे एल लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कि नहीं, देखिए तो लेमडा गुणे एल लिखे हैं। तो क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्यू बराबर लेमडा एल लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेमडा गुणे एल ना। आप ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं ना, यहाँ से सीधे इसमें यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम ई बराबर लिखे हैं क्यू अपॉन, क्यू के मान पे क्या रखना था हम लोग को, लेमडा एल रखना था, क्या रखना था, लेमडा एल, क्या रखना है 2 पाई आर एल गुणे क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कटेगा कि नहीं, देखिए तो एल से एल कट जाएगा, तो कटेगा तो ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर इधर आएगा, गुणे लेमडा अपॉन आर होगा, देखिए तो इसके में क्या अंतर है, आगे कि नहीं, आगे कि नहीं, देखिए तो इतना बराबर ये आगे कि नहीं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जितने भी आप लोग को समझाए हुए हैं ना। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए फिजिक्स स्टार्ट क्लास के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप बेहतरीन तरह से पूरे देख सकते हैं ना। अभी तक आपने फिजिक्स स्टार्ट क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो देर किस बात की, अभी जुड़ सकते हैं फिजिक्स स्टार्ट क्लासेस बाई एसपी सर की तरफ से। नमस्कार, और अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करना क्या ना भूलें, ठीक है।